बचाते हैं। औरतें गांव से, हमारी औरत भाग गई, चली गई, यही उन्नत की। शिक्षा और रोजगार चाहिए हमको, मुफ्त का राशन नहीं चाहिए। क्या हमको कुछ नहीं प्राप्त हुआ? जी एक बार बता दें अपने कोई 5 काम जो किए हो 5 साल में, विधायक जी से ही एक बार। गरीब आदमी 200 रुपए मजदूरी करके वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ खबर और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लगातार जारी है। पहला चरण हो चुका है, दूसरे चरण का आज मतदान जारी है। हमारे साथ में इस समय जनता है। आइए इन लोगों से जानते हैं क्या समस्याएं हैं यहाँ की। क्या नाम है? ज्ञानेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? नैती सलगोपुर। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? इस बार सरकार होनी चाहिए बीएसपी की। क्यों, ऐसा क्यों? उसमें हमको बीएसपी में रोजगार मिला है, इतनी नौकरियां मिली पहले जो 10 साल से खा गए हैं। और शिक्षा का स्तर तो 10 साल में योगी सरकार में चला ही गया। बीजेपी सरकार के दावे हैं लगातार वो विकास कर रहे हैं। विकास तो दिख नहीं रहा है। बच्चे अब आज 2 साल से बैठे हुए हैं, स्कूल बंद है, कहाँ पर विकास हो रहा है? जो स्कूल बंद है वो कोविड की वजह से बंद है। कोविड की सरकार से क्या मतलब? कोविड की वजह से अगर बंद है तो वो क्यों बंद है, उसको भी चलाया जा सकता है, नियम अनुसार चलाए। 3 शिफ्टों में चला। तो ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए किसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, किसके पास लैपटॉप है, ये दिया है किसी को? गरीब आदमी 200 रुपये मजदूरी करके वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। खाने के लिए वो 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता है अपने बच्चों को। लेकिन वो तो चावल अनाज के साथ में अब गेहूं दे ही रहे थे, चना भी देने लगे, तेल भी, नमक भी दे रहे हैं। 5 किलो अनाज से आप खा लेंगे 1 महीने तक? 5 नहीं 10 हो गया, डबल कर रहे हैं ना। डबल कितने दिन के लिए? मात्र इलेक्शन के लिए, वो भी मार्च से बंद हो जाएगा। फिर इसीलिए हमको ये चाहिए, ये सरकार हटानी चाहिए। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले? जपलपुर। आपके गांव में कितना विकास हुआ? हमारे गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। इतना विकास हुआ है, बच्चे घर में अट्टी डंडा खेल रहे हैं और खेतों में जानवर खा रहे हैं, बस यही हो रहा है सब। सरकार के तो दावे लगातार विकास कर रही है। हाँ, विकास हो ही रहा है, बच्चे टिंडे खूब खेल रहे हैं इधर उधर और जानवर खूब जरा खा ही रहे हैं। किसका विकास हो रहा है? हाँ, तो जानवरों का विकास हो रहा है, उनके अम्मा पापा का हो रहा है। सरकार कह रही जानवर आए कहाँ से? जानवर आए तो मगर जो है जानवर मेले तो बंद किए गए, जिलाबंदी की गई, जानवरों को बेचना बंद कराया गया। क्या नाम है दादा आपका? श्री किसान। कितने चुनाव देख डाले आपने? हाँ, कितने चुनाव देख डाले? अब हम बहुत देर डाले। क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसा होना चाहिए? इस चुनाव में भैया कि हम लोगों को बहुत परेशानी है कि जानवर सब खेत खा रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है हमने बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे लिए कुछ नहीं साहब। शौचालय दिए, खेतों खाते में पैसे आ रहे हैं, ना आए रहे हम मिले नहीं। मिले ही नहीं। तो क्या लग रहा है? क्या लग रहा है किसकी सरकार होनी चाहिए? कि हमका बस अपन पैदा करे, गरीब आदमी मजदूरी धतूरी करे, वह बसा करे थे और साहब कुछ तो नहीं। किसकी सरकार आपको अच्छी लगी थी? किसकी सरकार चाहते हैं? हम साहब मायावती सरकार चाहिए। क्या नाम है? हाँ, मैं काशीराम वर्मा। मैं दैती सुल्कपुर का रहने वाला हूँ। मैं अब की साल जनता जो है परिवर्तन चाहती है। पहले तो ये बताएं करते क्या हैं? हम अभी रोजगार कुछ नहीं करते हैं, छात्र हैं, मेरी पढ़ाई छूट चुकी है और मैं अब गृहस्थ जीवन में आ चुका हूँ। अब मेरे पास कोई रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं है, हम लोग बेरोजगार हैं, इसलिए कहीं दिल्ली जाते हैं, कहीं बम्बई जाते हैं, कहीं कमा के अपना गुजारा कर रहे हैं। सरकार के तो दावे हैं जो हैं योग्यता अनुसार उनको रोजगार दिया जा रहा है। हम लोगों को वो रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? अब ऐसा जो तो सरकार की कुछ कमियां, जैसे हम गृहस्थ जीवन में आ गए, छात्र जीवन छोड़ के गृहस्थ जीवन में आ गए हैं, तो हमारे पास पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और परिवार चलाने के लिए गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि मान लो खेत में जानवर चल रहे हैं, उनको बचाना पड़ेगा। ठीक है, वो नहीं, वो हम लोग मौके पर नहीं रह पाते हैं तो बाहर जाते हैं, तो घर में जो है खेत जानवर खा जाते हैं। क्या लगता है आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? मेरे क्षेत्र में मेरे हिसाब से यही विकास हुआ कि जानवर सब छूट गए, खेती बाड़ी हो नहीं पा रही है और जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है उससे कुछ गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। आपके जो विधायक हैं वो कह रहे हैं हमने लगातार क्षेत्र में विकास किया है। हमारे विधायक जब से विधायक हुए हैं वो कब से एक मीटिंग तो नहीं की है, तो मैं कैसे जानूं विधायक जी ने विकास किया? ये मीटिंग करने से विकास थोड़ी होगा। तो विधायक जी की उपलब्धियां नहीं है, हमारे पास न मीटिंग है न कोई उनका सूचना आती है हमने क्या किया क्या नहीं किया, हमको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। जी एक बार बता दें अपने कोई 5 काम जो किए हो 5 साल में, विधायक जी से ही एक बार पूछ लेना। आप लोग तो मीडिया से चेहरा भी नहीं दिखाया है किसी को। किसको नहीं चेहरा दिखाया? किसी को भी नहीं। फेसबुक पे तो लगातार चेहरा दिखा रहे हैं। फेसबुक पर ही दिखाएंगे वो सोशल मीडिया, इसीलिए वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। इसीलिए तो जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है
फेसबुक पर देखिए हर 5 मिनट पर एक ऐड आएगी, उसमें बीजेपी सरकार की ही ऐड आएगी, दूसरी ऐड नहीं आएगी। क्यों नहीं दूसरी पार्टियों के पास इतना पैसा ही नहीं जितना बीजेपी वालों के पास है। 2100 करोड़ रुपए 5 साल में एड पे खर्च किया है बीजेपी सरकार ने। अगर एक कोई गरीब समाज में लगाता किसी के लिए। के विकास की बात करें, तुम्हारे यहाँ कितना विकास हुआ? हमारे जैसे यहाँ दिखा रहे हैं कि सड़कें चमचमा रही हैं। हमारे सड़कें यहाँ हमारे एक यहाँ बार आके देखिए, हमारे यहाँ पर एक बार आप आके देखिए, आपको चमचमाती हुई सड़क खुद ही पता चल जाएगी। बैलगाड़ी वाले रास्ते हैं, बैलगाड़ी वाले रास्ते। आप मोटरसाइकिल से नहीं निकल सकते। अगर बारिश हो गई, ब्लॉक की बात हो रही है। अगर बारिश हो गई तो हमारे गांव के लिए कम से कम 15 दिन तक कीचड़ भरा रहता है। तो उनका विकास कैसा है? क्या कह रहे हैं वो? कौन जो अपने में दिखा रहे हैं, अपना विकास दिखा रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं, उसमें क्या है, उनको दिखाना है बस। जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। दिखाने का विकास हुआ है सिर्फ। ये केवल किसका विकास हुआ दिखाने का? दिखाने का, ये बीजेपी सरकार का जो विकास हुआ है वो दिखाने का है सिर्फ। तो उनकी जो योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाएं आप लोगों को नहीं मिल रही हैं? नहीं मिल रही। योजनाएं उनकी कौन सी चल रही है? केवल राशन के अलावा कोई भी योजना नहीं मिल रही। जो भरोसेमंद विकास हुआ है बहन जी की सरकार में हुआ है। 29,000 अम्बेडकर। अखिलेश यादव कह रहे हैं उन्होंने काफी विकास किया। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं हम लोगों के लिए किया है। SC कास्ट वालों के लिए कुछ विकास नहीं किया है, वो सिर्फ OBC वालों के लिए ही किया है। हम लोगों के लिए अगर विकास किया है तो बहन जी ने किया है। 29,000 अम्बेडकर ग्राम सभाएं लगवाई, ग्राम सभाएं अम्बेडकर लगवाए। लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि सबका सम्मान, सबका साथ, विकास सबका कर रहा है। उसमें सिर्फ जानवरों का ही साथ हुआ है, जानवरों का ही विकास हुआ है। सर जब बहन जी जब हुई थी तो सफाई कर्मचारी की इतनी नौकरियां निकली थी कि हमारे यहाँ पर हर ग्राम पंचायत में 2-4 हो गए और उनको रोजगार मिल गया। आज हम लोग इंटर करके BA करके घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं और मजदूरी कर रहे हैं। ये स्थिति है। क्या चाहते हैं? किसकी सरकार देखे? हम लोगों को शिक्षा और रोजगार चाहिए, हमको मुफ्त का राशन नहीं चाहिए। शिक्षा रोजगार चाहिए और हमको मुफ्त का राशन नहीं ये चाहिए। कौन दे सकता है? ये तो बहन जी ही दे सकती हैं। बाकी अगर हम नहीं बात कोई करें दे। बहन जी की, हाँ। तो पिछले अभी बीच में कोविड था, बहन जी का कहीं पता नहीं था। अब चुनाव आया तो बहन जी दिखने लगी चुनाव अगर में। कोविड में कोई भी मुख्यमंत्री होता जो ये कर रहे हैं, इनसे ज्यादा ही करता। वो तो कह रहे हैं हमने जितनी सुविधाएं दी कोविड में। राजा का सर ये नियम होता है कि वो अपनी जनता की सुरक्षा करे, रक्षा करे। ये राजा का नियम होता है। कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, इसमें ये नहीं हम कहते कि योगी बाबा ने ज्यादा कर दिया है, बहन जी इनसे ज्यादा कर देती। कोई भी होता वही करता जो आज ये कर रहे हैं। इसमें एक नया क्या कर रहे हैं? कोई नई चीज है? कुछ भी नया नहीं है। नई चीज है वो सब प्राइवेट हो गई है। क्या प्राइवेट हो गया? मोदी जी ने रेलवे खा लिया है, सब हर चीज जगह रेलवे खा लिया है। रेलवे तो कह रहे हैं और अच्छा कर दिया है। अच्छा अगर कर दिया है तो आप जाकर देखिए। देखिए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने रेलवे को बढ़ाया है। हम लोग कह रहे हैं कि हमें रेलवे में इतनी निजीकरण होने के बाद इतनी दिक्कत आ रही है। मैं लुधियाना से अभी 4-6 दिन हुआ तब आया हूँ, तो वहाँ मैं रेलवे स्टेशन पर जब तत्काल टिकट कराने गया तो वहाँ टिकट हो नहीं रहा है। उसके बाद में यात्री प्लेटफार्म टिकट लेके रेल में घुस जाते हैं। उसके बाद में जो भी TT आते हैं, इतने TT आते हैं जिसका नाम ही नहीं। पूरा TT उसी गाड़ी में आ जाता है। गाड़ी भी रद्द चल रही है, 1-2 गाड़ी चलती हैं। पूरा TT उसी में आके सबसे फाइन कर रहा है। 500-500 रुपये का फाइन के साथ टिकट बना रहा है। जहाँ 350 रुपये का देना पड़ता है वहाँ 750 का मैं दे रहा हूँ। मोदी ने सर इतनी व्यवस्था की है। हम लोग खेत बचाते हैं, औरतें गांव से, हमारी औरत भाग गई, चली गई। यही उन्नत की मोदी ने। और क्या खेत बचाएं कि घर में औरत को बचाएं? क्या करें हम लोग? क्या नाम है तुम्हारा? धर्मेंद्र कुमार जी। तुम्हारी औरत तो नहीं भागी कहीं? नहीं, मेरी अभी शादी अभी नहीं हुई नहीं। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं क्या कि सरकार बहन जी की आनी कैसी सरकार चाहते हैं? उससे क्या तुम लोगों को उम्मीद है? हमको रोजगार मिले सर। हम्म। और सरकार के दावे हैं लगातार, उन्हें रोजगार दिया? सरकार ने कुछ नहीं रोजगार दिया। नहीं दिया। क्या बता रहे हैं दादा? आगे आइए। इनके पास इतना पैसा है, प्राइवेट में पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कहाँ पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल सरकार तो कह रही है हमने मुफ्त शिक्षा दी। कहाँ शिक्षा स्कूल बंद पड़े सब। हाँ, घाट छोड़ कर 20,000 के बैल तैयार करे, वो छोड़ दिए। 2 पैसे के बिकते 20,000 के बैल तैयार किसने छोड़ दिया? हमने छोड़ दिए। मेला बिकते नहीं तो क्या करें उनको? हाँ, यही चाहता हूँ सर कि कोई ये बीजेपी की सरकार में हमें बहुत घाटा आ रही है। मैं गरीब परिवार का हूँ, जानवर मेरी रब्बी खा गए हैं, इससे मैं बच्चों को खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। और मेरे बच्चे हैं, मैं मजदूरी करके पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अन्यथा हमें ये अच्छी सरकार नहीं लग रही है। क्या चाहते हैं? किसकी सरकार में आपको अच्छा लगा? मुझको बहन मायावती की सरकार हमको अच्छी लग रही है। अन्यथा हमारी सरकार, जो बहन जी की सरकार में हमारे अम्बेडकर गांव थे, उनमें उन्होंने सब कुछ विकास किया
और बीजेपी वालों ने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने काफ़ी विकास किया है। सरकार ने विकास नहीं किया है सर, नहीं किया है। हाँ, क्या नाम है? राम प्रताप दिनकर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम जफलपुरवा। क्या लग रहा है सरकारी दावे हैं? हाँ हाँ, सरकार के तो दावे बहुत हैं, कहने के कुछ और है और करने के कुछ और है। दिखाने को तो बहुत कुछ दिखाया जाता है मगर किया नहीं जाता है। ये करने के लिए तो इनके पास कुछ है ही नहीं। ये करने के नाम पर तो ये जीरो हैं। ये केवल दावा और दिखावा ही इनका बहुत आसमान में दिखाई दे रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि जो ये हमारी सरकार ये इस समय भाजपा की चल रही है, इस योगी सरकार ने तो हमारे प्रदेश को पूरा विध्वंस कर दिया है, लगा के कॉलेजों से और जगह जगह पर इन्होंने ऐसी ऐसी दिक्कतों को खड़ा कर दिया। हमारा जो किसान भाई है ये उन्नति की ओर नहीं, ये बर्बादी की कगार पे ले जाने के अलावा इनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये बना कुछ नहीं रहे, बिगाड़ रहे हैं। हमारे कल का जो भविष्य है उसको भी इन्होंने मिटा दिया है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे गाँव में घूम रहे हैं, इनके भविष्य को तो इन्होंने कतई मिटा दिया। अब ये क्या करेंगे? इससे ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जीवन रोजगार सारी चीज़ों को छीन लिया है। चलो भाई आ जाओ अपनी पार्टी वाले। जैसा कि आपने जाना, हम सांडी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों ने यहाँ की जो जन समस्याएं थी, वो बताई। हरदोई से सिर्फ खबर के लिए सौरभ त्रिपाठी।